नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। 1970 के दशक में जब आर्नोल्ड ने स्टेज पर खड़े होकर पोज मारा और मिस्टर ओलंपिया का फर्स्ट टाइम खिताब जीता, तो उस वक्त वर्ल्ड और भारत सहित किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। 2000 के बाद बॉडी बिल्डिंग भारत में जिस तरीके से आगे बढ़ा वो किसी से छिपा नहीं है। आज लोग बॉडी बिल्डिंग के अंदर अपना करियर बना रहे हैं। हमारे साथ इस कड़ी में बड़े खास ही मेहमान मौजूद है, रजत गोयल जी, जो बॉडी बिल्डर भी है और फिटनेस ट्रेनर भी है। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर से पहले जानते हैं कि सर ने कौन कौन से टाइटल जीते हैं, क्योंकि इतने सारे टाइटल हो गए मैं तो उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। सर बताइए अपनी जर्नी के बारे में बॉडी बिल्डिंग की। बिल्कुल, थोड़ा सा मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। सन 2000 में मैं पहली बार जिम गया था। मैं जब 13 साल की उम्र का था और वहां से मैंने एक जो वेट ट्रेनिंग होती है या बोलते हैं कि वजन उठाना शुरू किया था। और तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं बॉडी बिल्डिंग में आऊंगा या मैं प्रोफेशनली खेलूंगा या मैं ट्रेन करूंगा या मैं कोच बनूंगा या इंटरनेशनल एक्सपर्ट बनूंगा। वो चीज आगे चलती चली गई। मैंने अपना 12th पास किया, इंजीनियरिंग करी, MBA किया। हर जो भी मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही, सबके साथ मेरा ट्रेनिंग का जो पैटर्न था वो चलता रहा, वो कभी रुका नहीं। तो सन 2014 में जब मैं दिल्ली में आया तो मैं प्रोफेशनली इसमें एंटर करा इन द फील्ड ऑफ फिटनेस। तब भी इतना ज्यादा बॉडी बिल्डिंग का स्कोप नहीं था, लेकिन बढ़ रहा था इंडिया में। 2014 में मेरी प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई और उसके बाद से लेके आज 2023 तक मैं आपको बताऊं तो मैंने शुरुआत में मेंस फिजिक खेलना शुरू किया, जो कि एक बॉडी बिल्डिंग का एक पार्ट होता है, एक कैटेगरी होती है मेंस फिजिक। उसमें मैंने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीते। फिर मैंने अपने मसल साइज को एनहांस करने के लिए पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग शुरू करी। पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग में भी मैं इंटरनेशनल गया और मैंने नेदरलैंड्स में, इंग्लैंड में, जर्मनी में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये मैं आपको बता रहा हूँ सन 2017-2018 की बात मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद से सिनारियो कुछ ऐसा हो गया कि 2019 के बाद से वो 20 और 21 में कोविड आ गया, तो बहुत सारी चीजें होल्ड पे चली गई। फिर मेरे को एट द एंड बॉडी बिल्डिंग में आना ही था। फिर मैंने ये डिसाइड किया मैं पावर लिफ्टिंग से अब ब्रेक लेता हूँ। अब मैं फिर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में एंटर करता हूँ कंप्लीटली 100%। तो 2021 में मैंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में एंटर करा और मैंने अपने पहले शो में ही ब्रॉन्ज मेडल क्रैक करा, जो इंडिया का सबसे बड़ा शो होता है, एमेच्योर ओलंपिया इंडिया मुंबई में। उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल क्रैक करा और उसी के जैसा सेम ऑर्गेनाइजेशन का IFBB का शो होता है शेरू क्लासिक दिल्ली में। 2022 मई-जून में मैंने गोल्ड मेडल क्रैक करा सेम उसका, और तब से लेके अब तक मैं 2 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल क्रैक कर चुका हूँ। और अभी भी मेरा नवंबर में एक शो है जो कि मुंबई में है, सेम एमेच्योर ओलंपिया। और अभी रिसेंटली मैं रोमानिया में खेल के आया हूँ यूरोप में, जिसमें मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड 4th प्लेस सिक्योर करी। आई वॉज द ओनली इंडियन ओवर देयर। और अभी रिसेंटली मैं 10 दिन पहले दुबई खेल के आया, उसमें मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड 5th प्लेस सिक्योर करी है। तो टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस, मैं जहां भी गया हूं इंडिया को रिप्रेजेंट करने, मैं दुनिया के 5 बेस्ट बंदों में रहा हूं अपनी कैटेगरी में, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का। बहुत शानदार। सर, आपने फिटनेस की करियर अपना बनाया, जैसे कि आपने बताया कि 14 में आप दिल्ली आए। इस दौरान सर हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने बॉडी कैसे बनाई उस वक्त पे, और आपकी चीजें क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि अभी की बात की जाए 23 की तो काफी चीजें अवेलेबल है, बट उस टाइम पर इतनी नहीं थी। बिल्कुल, आप देखिए, एक वर्ड होता है एवोल्यूशन, हर एक चीज की ग्रोथ। यस। तो जिस समय जिस चीज की अवेलेबिलिटी होती है या जिस समय जिस चीज का वो सिनारियो चल रहा होता है, तो सब लोगों का जो प्रोग्रेस का लेवल होता है वो वैसा ही होता है। तो 2014-15 में जिस तरीके की बॉडीज होती थी, आजकल वो बॉडीज एक बिगिनर्स की है। जी सर। ठीक है। फिर आगे चीजें अवेलेबल हुई, कंपटीशन का जो था लेवल बहुत बढ़ गया, हल्के हल्के करके, क्योंकि ये गेम ऐसा है, इसमें आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे ओवर द इयर्स, आप उतनी ग्रोथ करते रहोगे। तो इट्स नॉट ओनली कि हमारे पास क्या अवेलेबल है या क्या अवेलेबल नहीं है, आपके अंदर वो कितना, आपके अंदर का जज्बा क्या कहता है कि आप कितना उससे लंबा खींच सकते हो और आपका एंड गोल क्या है, आप कहां जाना चाहते हो। सर, वर्कआउट के टाइम पर मेंटल हेल्थ के लिए कितना जरूरी है उस वक्त? मेंटल हेल्थ के बिना देखिए कोई भी ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। फिर चाहे आप बॉडी बिल्डिंग ले लीजिए या आप कोई और भी स्पोर्ट ले लीजिए, बिकॉज देखिए
सारी जो चीजें हमारी यहीं से कंट्रोल हो रही हैं, जितने भी हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स हैं वही हमारे माइंड को सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक स्ट्रेस की पोजीशन में हैं या आप किसी ऐसी चीज से जूझ रहे हैं जो आपको आपका फोकस नहीं करने दे रही आपकी एक्सरसाइज में, या आप एक न्यूट्रिशन को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे, तो आपको वो रिजल्ट डेफिनेटली नहीं मिलेंगे जो आप लेना चाहते हो, क्योंकि योर माइंड कंट्रोल्स द बॉडी, राइट। अब इसी की तरीके से जिसका पूरा दिमाग का काम है, तो क्या होता है कि वो दिमाग तो उसका अच्छा चलता है लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी उसका साथ नहीं देती है, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं अनहेल्दी हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दिमाग के साथ साथ शरीर की जरूरत है और शरीर को चलाने के लिए दिमाग की जरूरत है। दिमाग वाले लोगों को अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और जो शरीर के लिए मेहनत करते हैं उन्हें अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखना जरूरत है। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं सर। और दूसरा, ये जो वर्कआउट है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब के लिए कितना फायदेमंद है आपके ख्याल से? जैसा कि मैंने बताया कि माइंड और कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल करते। देखिए, जब भी हमारी बॉडी में एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन कुछ होता है तो उसके कोई ना कोई फैक्टर्स या रीजन होते हैं। सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि अगर हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो गई या कोई हमारे साथ कोई भी एक बुरी चीज हो गई, हम उसे कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, या हमें लाखों रुपए का लॉस हो गया, या हमारा कोई नियर एंड डियर वन चला गया इस दुनिया से, तो हम कॉन्स्टेंटली उसको सोचते रहते हैं। अब क्या होता है, उसके चक्कर में आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन कॉन्स्टेंटली उसे सोच के आपकी बॉडी वो हार्मोन्स को ज्यादा प्रोड्यूस करती है। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन हार्मोन्स को सप्रेस करने की कोशिश करिए या उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश करिए फील गुड हार्मोन्स से। वो कैसे होगा? जब आप अपना दिमाग या अपनी बॉडी को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। तभी कहते हैं कि जो चीज आपको परेशान कर रही है, कोशिश करिए आप उस चीज से अलग हटके कुछ काम करिए, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो, आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट हो, आपको फील गुड फैक्टर हो। आप अगर ट्रेनिंग करोगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, जब आप नींद अच्छी लोगे तो आपका स्ट्रेस थोड़ा रिलीज होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक अच्छी ट्रेनिंग करने से आपके माइंड को भी फ्रेश रखती हैं, आपके सारे स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करती हैं। ओके सर, अगर आपके पूरे करियर के ग्राफ की बात की जाए और आपकी बात की जाए, तो थोड़ा सा ना दर्शकों को ये बताइए कि आप वर्कआउट कितनी देर करते हैं जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं किसी कंपटीशन के लिए, और नॉर्मल आप कितनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, लोग कितनी देर करते हैं? अगर एज अ प्रोफेशन देखा जाए तो देखिए, जैसे कोई इंसान अगर इंफॉर्मेशन आईटी में है, या कोई इंसान बैंकिंग में है, या बोले किसी भी सेक्टर में है, तो देखिए काम तो उसको 12 महीने करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी तरीके से हमारा प्रोफेशन भी यही कहता है कि हमें ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन को 12 महीने ही वैसा रखना है, क्योंकि ये हमारा काम है, राइट। तो हम इसे काम की तरीके से भी लेते हैं, हम इसे हेल्थ की तरीके से भी लेते हैं। लेकिन हाँ, जब हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या हमें पता है कि हमें बाहर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, समथिंग लाइक दैट, तो थोड़ा हमारा इंटेंसिटी लेवल बढ़ जाता है, हमारा थोड़ा फोकस बढ़ जाता है, हमारा डिसिप्लिन बढ़ जाता है, और बहुत सारी चीजें छोटी मोटी उस लेवल पे चेंज हो जाती हैं। जिस तरीके से एक कॉर्पोरेट कंपनी में अगर किसी मैनेजर के पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ जाता है, तो उसके लिए वो दिन रात लगा रहता है, अपनी टीम को लगाए रखता है, जिससे हम डेडलाइन पे उस प्रोजेक्ट को पूरा कर लें और वो सक्सेसफुल हो जाए। इसी तरीके से ये फील्ड है, जब हमारे सामने कोई भी प्रोजेक्ट आता है इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन, तो उसके लिए हम 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने पहले से मेहनत करना शुरू कर देते हैं, और हम डेडलाइंस तैयार करते हैं कि इतने हफ्ते पहले हमें इतना अच्छा होना है, फिर हमें इतना अच्छा होना है, और हमें पहले से बेटर होना है। प्रोग्रेसिव हमें हमेशा रहना है। सर ये बताइए कि लोगों की जिंदगी इतनी व्यस्त है, टाइम नहीं है, तो उनको कैसे आप सलाह देना चाहेंगे कि वो फिट रह सकते हैं? जब कोई मुझसे ये बोलता है ना कि टाइम नहीं है, तो मैं उससे 2-3 चीजें पूछता हूँ बस। क्या आपने खाना नहीं खाया? क्या आपने मोबाइल पर नेटफ्लिक्स नहीं देखा? ठीक है। क्या आप सोए नहीं? क्या आपने अपने दोस्तों से बात नहीं करी? क्या आप वीकेंड पे कहीं बाहर खाना खाने नहीं गए? ठीक है। क्या आप संडे या सैटरडे को ज्यादा देर तक नहीं सोए? क्या आपने किसी फ्रेंड की या रिलेटिव की शादी मिस करी, या किसी का बर्थडे था तो क्या वहां पर नहीं गए? तो अगर आप बिजी होते तो शायद ये सारे काम भी आप नहीं कर पाते, राइट। अगर देखा जाए तो फिटनेस के लिए हमें ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, हमें केवल अपने टाइम को ऐसा सेट करना है कि वो 40, 50, 60 मिनट हमारी जिंदगी के या एक दिन के वो हमारे लिए हो, ठीक है ना। आप ऐसा मान के चलो, आप गाड़ी तो 50 लाख रुपए की ले आए, राइट, लेकिन आपने उसकी सालों साल सर्विस नहीं करवाई, तो क्या होगा, एक टाइम पे वो खड़ी ही हो जाएगी,
फिर वो आप उसे ना आगे लेके जा पाओगे ना पीछे लेके जा पाओगे। लेकिन हर टाइम टू टाइम अगर आप उसकी सर्विस कराओगे, ठीक है, और उसका ध्यान रखोगे, उसकी सफाई कराओगे, तो वो सालों साल चलेगी। तो हमारी बॉडी तो देखिए 24 घंटे काम कर रही है। कोई भी दुनिया में ऐसी गाड़ी नहीं है जो 24 घंटे चलती हो, फिर भी टाइम टू टाइम उसकी सर्विस होती है। जब हमारी बॉडी की गाड़ी 24 घंटे काम कर रही है, तो हमें उसे रोज सर्विस की जरूरत है। बिल्कुल। हमारी बॉडी की सर्विस कौन करेगा? जब हम उसके हाथ पैर हिलाएंगे, जॉइंट्स हिलाएंगे, उसकी मसल्स को एक्टिवेट करेंगे, उसकी नसों में जो है खून अच्छे से दौड़ेगा। तो ये तरीका है। जब आप कभी भी ये सोचें कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उन सारी एक्टिविटीज को ध्यान से देखें जो आपके लिए जरूरी नहीं है। आप उनमें से 1 या 2 एक्टिविटी ऐसी जरूर सोचेंगे जिसमें आप 1 या 2 घंटा अपना अनवांटेड वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम को आप वहां पे लेके चले जाइए। बिल्कुल। इट्स एज सिंपल एज दिस। देखिए, एक कोई भी अगर आपको कहीं पे भी आप रोक रहे हो या कोई चीज आपको कुछ करने से रोक रही है, उसका तरीका क्या है? हम उसका सोल्यूशन ढूंढें। हम ये नहीं सोच सकते यार ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? 5 साल 10 साल बाद आपकी बॉडी बोलेगी नहीं, इससे ज्यादा करो। फिर आपको सारे काम रोक के फिर आपको इसी को काम बनाना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत ही ना है। मेन चीज यही है। टाइम सबके पास है, बट हमें टाइम टेबल सेट करने की जरूरत है। बहुत जी, बिल्कुल जी। सर, आजकल एक वर्ड चला हुआ है प्रेप कोच और एक ट्रेनर। सर थोड़ा सा ये बताएंगे कि इसमें क्या फर्क होता है? ट्रेनर का अगर एक ब्रॉड डेफिनेशन में देखूं, तो ट्रेनर एक ऐसा इंसान है जो आपको ट्रेनिंग कराता है किसी भी स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड। अब चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, चाहे वो कार्डियो ट्रेनिंग हो, चाहे वो कैलिस्थेनिक्स हो, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो, ठीक है, वो उस फिजिकल एक्टिविटी का एक छोटा सा एक्सपर्ट हो। बिल्कुल। कोच की बात करें तो एक कोच का काम होता है कि आपके ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, आपके लाइफस्टाइल, आपके गोल्स, सबका ध्यान रखते हुए आपको उस गोल को अचीव कराए। बिल्कुल। A to Z फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर एक चीज का ध्यान एक कोच को रखना होता है। अगर आप जिम में नॉर्मली जाके एक ट्रेनर से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वो आपको 1 घंटे में 6-7 एक्सरसाइज कराएगा, आपके रेप्स काउंट करेगा, आपको बॉडी पार्ट ट्रेन करा देगा, उसका काम हो गया। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या खा रहे हो, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी नॉलेज वहीं तक सीमित है। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए हमेशा सबको ये सजेस्ट करता हूं कि हर एक बंदे को एक कोच के अंडर जाना चाहिए। ट्रेनर ठीक है, आप ट्रेनिंग, अगर आप बाकी चीजों के एक्सपर्ट हो, आप एक ट्रेनर के अंडर जा सकते हो, लेकिन जब आप एक कोच के अंडर जाओगे ना, तो एग्जैक्टली आपकी बॉडी की और भी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो भी सॉल्व होगी। आप हमेशा देखो कि आप एक ऐसे कोच के अंडर जाओ जिसको, सबसे पहली बात तो जिसको खुद ही ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हो, वो केवल लिखने पढ़ने वाला कोच ना हो, ठीक है, और उसने खुद ही इस फील्ड में कुछ ना कुछ कर रखा हो, क्योंकि ये फील्ड ना फील की फील्ड है। जब तक आप अपने ऊपर वजन को फील नहीं करोगे, मसल्स को फील नहीं करोगे, ठीक है, अपना थकान को फील नहीं करोगे, अपने ब्लड फ्लो को फील नहीं करोगे, तब तक आप किसी को ट्रेन नहीं करा सकते। जब तक आप खुद नहीं खा के देखोगे कोई चीज, उसका इफेक्ट क्या होता है, तब तक आप किसी को कर नहीं सकते। तो प्रॉब्लम थोड़ी सी ये भी आ जाती है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने ये काम नहीं कर रखे हैं, वो भी ट्रेनर बन गए। 4-6-8 महीने का कोर्स करके वो ट्रेनर बन गए, लेकिन ट्रेनर बनना इज नॉट ओनली फिटनेस। ये मैं थोड़ा सा कटाक्ष में बोलूंगा, थोड़ा सा है, लेकिन ये रियलिटी भी हो रही है। तो कोच और ट्रेनर में बेसिकली यही फर्क होता है। कोच आपके सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान रखता है, अगर वो एक अच्छा कोच है तो। ट्रेनर केवल आपकी एक ट्रेनिंग तक सीमित है। ओके, फिर ट्रेनिंग की बात हो गई, कोच की बात हो गई। अब मैं जानना चाहूंगा, एक ट्रेनर को तैयार होने में कितना वक्त लगता है और एक बॉडी बिल्डर को? तैयार बोले तो किस सेंस? पूरी रेडी बॉडी के लिए, पूरे प्रॉपर तरीके से, माइंड से लेके, बॉडी से लेके, हर चीज से लेके। हमारी बॉडी कभी रेडी नहीं होती। अगर हमारी बॉडी रेडी हो गई होती तो हम अगले कंपटीशन में उसे बेटर करने का नहीं सोचते। ये बात है, आप समझो, ठीक है। हमेशा आपको अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं कमी दिखेगी। अगर आपको नहीं दिखेगी तो वो रह ही जाएगी। तो हम हमेशा बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। अगर हमने उस बेटरमेंट पे काम कर लिया, तब हम कह सकते हैं कि हम इसे उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रेडी हो गए। लेकिन फिर हो सकता है आपसे और अच्छा आ जाए, तो आपको और अच्छे के साथ कंपटीशन करने के लिए रेडी होना है। फिर आप और अच्छे हो क्या हो गए, फिर और अच्छा होना है। बिकॉज सी देखिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप एग्जाम में भी बैठते हो तो आपको नहीं पता कि आपके पास किस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। आप हो सकता है हार्डेस्ट क्वेश्चन तैयार करके गए हो, लेकिन उसका भी हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा।
तो अगली बार आपको और अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। तो इसी तरीके से इस फील्ड का है। तो एक बॉडी को ये नहीं पता कि वो ट्रेनर है या कोच है या बॉडी बिल्डर है। बॉडी को तो हमें उस हिसाब से तैयार करना पड़ता है। कितने, अगर आपका एक्सपीरियंस है 5, 6, 8, 10 साल का, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आप किसी ना किसी फेज से, स्टेजेस से गुजर चुके होंगे। आपकी बॉडी ने बहुत सारी तरीके की ट्रेनिंग्स देख रखी होंगी। ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ये आपके डेजिग्नेशन पे डिपेंड नहीं करता। बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचेस हैं जो बहुत ही कम टाइम में उन्होंने अपना आई शुड से कि कम टाइम उन्होंने अपने गेम को दिया, लेकिन बहुत अच्छे कोच बने। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं जो कोचिंग नहीं कराते। आप समझ रहे हो, बहुत सारे आप, जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है, वो कोचिंग नहीं कराता, आपको टिप्स दे देगा लेकिन वो कोचिंग नहीं कराता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इसी तरीके से कि हम किसी के लिए भी ये नहीं बोल सकते कि वो इतना टाइम इसको ज्यादा लगता है या कम लगता है। नो, इट डिपेंड्स आपको कहां जाना है। अगर मुझे बहुत अच्छे से कंपीट करना है तो मुझे उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा।